हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में एक बार आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। मेरे तक जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है वही राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। पिछले वीडियो मैंने मीठे पानी की 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे और खारे पानी की झीलों की 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे। अब तक झीलों से संबंधित मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज का हमारा ये छठा वीडियो है झीलों से संबंधित। तो आज हम लेते हैं रामसागर झील। रामसागर झील कहाँ पर है? ये धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। यहाँ क्या है? इस झील के पास में, इस झील के पास में रामसागर अभयारण्य स्थित है। अभयारण्य स्थित है। साइबेरियन क्रेन यहाँ की केवलादेव अभयारण्य के अतिरिक्त कहाँ पर और पाए जाते हैं? रामसागर झील में या रामसागर अभयारण्य में। दूसरी झील लेते हैं, राशि है, यह भी राशि था। रामगढ़ झील कहाँ पर? 12 किशनगंज में है। उल्का पिंड द्वारा, इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जाती है, उल्का पिंड द्वारा राज्य की एकमात्र निर्मित, और लिखो उल्का पिंड द्वारा निर्मित राज्य की एकमात्र झील है। एकमात्र झील है। ये 12 किशनगंज में, 12 जिले में की तहसील है किशनगंज। किशनगंज के पास ही रामगढ़ नामक स्थान है। यहाँ पर रामगढ़ की माता जी भी हैं और इसी के पास राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा स्थित है, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। इसके बाद झील लेते हैं राशि और लेते हैं रामदेवरा झील। जैसे रामदेवरा रामदेव जी का स्थान है, वहाँ पर एक झील है रामदेवरा झील। कहाँ पर है? जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हुई? क्रेटर झील है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। क्रेटर या कालडेरा झील भी कहते हैं। पुष्कर भी कालडेरा झील है। क्रेटर एक कालडेरा झील है। यहाँ कुष्ठ रोगियों का इस झील में स्नान करने से कुष्ठ रोगियों का निवारण होता है। कुष्ठ रोगियों का निवारण होता है। ये तो छोटी छोटी झीलें हैं, केवल नाम ही पूछ लेते हैं कई बार। अब मुख्य झील लेते हैं जयसंबंध झील। कौन सी?
जयसंबंध झील। जैसे क्या बन रहा, जयसंबंध झील। जयसंबंध झील कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। उदयपुर को झीलों की नगरी और भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं और विश्व में झीलों का देश श्रीनगर को, विश्व में झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। तो देखो प्राचीन नाम क्या था इसका? ढेबर झील। क्या नाम था? ढेबर झील। ये झील उदयपुर में ढेबर नाका के पास स्थित है, इसलिए इस झील को ढेबर झील कहते थे। इसके बाद देखो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील भी कहते हैं। इस झील का निर्माण किसने करवाया? देखो निर्माण जयसिंह ने। निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। जयसिंह मेवाड़ के शासक थे। जयसिंह ने 1685 ईस्वी से 1691 ईस्वी के बीच मुख्य नदी तो कौन सी? गोमती नदी और दो छोटी सहायक नदियां हैं, झावरी और बागर। गोमती नदी, झावरी नदी और बागर नदियों की क्यों बहुत सारी होगी अब तो, नदियों के पानी को रोककर निर्माण करवाया था। इस झील को, यहाँ चाहो तो एक नाम और है, याद आ गया मुझे, इस झील को जलचरों की, यही लिख लो, उपनाम में एक तरह से आ जाएगा, जलचरों की बस्ती कहते हैं। कारण यहाँ जलचर मतलब जल में रहने वाले पक्षी अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इस झील को जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। इस झील में कुल कितने टापू हैं? इस झील में कुल छोटे बड़े 7 टापू हैं। 7 टापू हैं। बड़े टापू को इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू को क्या कहते हैं? प्यारी कहते हैं। बड़े टापू को तो बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू को प्यारी। और एक टापू और है, एक टापू बाबा का मगरा पर
एक टापू बाबा का मगरा पर, नेहरू बाबा के मगरा पर, आइसलैंड, यही पूछ लिया गया कई बार, आइसलैंड रिसोर्ट, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है। वापस सुन लो, इम्पोर्टेंट झील है ये, पूछी जाती है इस पर। जयसंबंध झील, इसको प्राचीन नाम तो था ढेबर झील, क्योंकि यह ढेबर नाके के पास स्थित है, इसलिए ढेबर झील। जलचर पक्षी अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इस झील को उपनाम दिया गया जलचरों की बस्ती। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो पहली कौन सी है? तो पहली दोस्तों याद रखना कौन सी है, अलग से लिख लो, गोविंद सागर, गोविंद सागर, जिस पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। हाँ, निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 1685 से 1691 के बीच जयसिंह ने गोमती और झाबरी और बागर नदियों के पानी को रोककर करवाया था। इसी झील से 2 और नहरें निकाली गई हैं। थोड़ा साफ कर दूं या यही लिख लो, 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो है श्यामपुर और दूसरी है भट्टा नहर, श्यामपुर और भट्टा नहर। यहाँ 6, दूसरी लाइन देखो, 6 कलात्मक छतरियाँ हैं, कलात्मक छतरियाँ हैं। और क्या विशेषता, यहीं नीचे लिख रहा हूँ मैं एक लाइन, 6 कलात्मक छतरियाँ हैं। और क्या है यहाँ? चित्रित हवा महल है। क्या है? चित्रित हवा महल है। इसे ही रूठी रानी का महल कहते हैं। इसे ही रूठी रानी का महल कहते हैं। अब तो शायद मेरे हिसाब से तुम्हें याद हो गई होगी, वापस सुन लो एक बार। जयसंबंध झील उदयपुर में स्थित है और इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। प्राचीन नाम है ढेबर झील, क्योंकि यह ढेबर नाके के पास स्थित है। इसका निर्माण 1685 से 1691 के बीच जयसिंह ने गोमती और झाबरी और बागर नदी के पानी को रोककर किया था। इस झील में छोटे बड़े कुल 7 टापू हैं। इन टापुओं को मगरा कहते हैं। बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। एक टापू बाबा का मगरा पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है। और क्या है यहाँ? इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। वे उन नहरों के नाम श्यामपुर और भट्टा हैं। और क्या है? यहाँ चित्रित हवा महल है, जिसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। रूठी रानी का महल एक झील के पास और है, जिसे नूरजहाँ महल भी कहते हैं रूठी रानी को। वह थी आना सागर झील, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं। और 6 कलात्मक छतरियाँ हैं। जयसंबंध झील के उत्तर पश्चिम में जो कटा पटा पठार है, उसे क्या कहते हैं? लासड़िया का पठार। क्या कहते हैं? लासड़िया का पठार। इम्पोर्टेंट, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो कटा हुआ या फटा हुआ पठार है, उसे लासड़िया का पठार कहते हैं। इसको यूँ ही पूछ सकता है, जयसंबंध झील के पास में कौन सा पठार स्थित है? तो याद रखना, लासड़िया का पठार। तो ये तो थी तुम्हारी जयसंबंध झील। एक झील और पढ़ लेते हैं।
फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ पर है? यह भी उदयपुर में ही है। इसका निर्माण भी जय सिंह ने करवाया था, परंतु नींव फतेह सिंह ने रखी थी। नहीं, नींव ड्यूक ऑफ कनाट ने 1678 में की थी। फतेह सागर झील कहाँ पर? उदयपुर। सर्वाधिक झीलें राजस्थान में उदयपुर में हैं। कहाँ पर है ये? देवाली गांव में। देवाली गांव में, इसलिए इसको में होने के कारण इस झील को देवाली तालाब कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? देवाली तालाब कहते हैं। इस झील की आधारशिला, ये मान लो आएगा नहीं, आधारशिला या नींव, जिसे नींव भी बोल सकते हो, नींव ड्यूक ऑफ कनाट ने, ड्यूक ऑफ कनाट ने 1678 ईस्वी में रखी थी। इसलिए इस झील को ड्यूक ऑफ नहीं, इसलिए इस झील को कनाट बांध कहते हैं। इसलिए इस झील को कनाट बांध कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। इस झील का निर्माण, ये तो नींव रखी, अगली देखो निर्माण। 1688 ईस्वी में, वो थी 85, इससे पहली वाली, ये 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में वही जय सिंह ने करवाया। जय सिंह ने करवाया। फिर क्या है? पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार। फिक्स 200 साल बाद, मतलब 1888, ऐसे याद रखना, फिक्स 200 साल बाद, या तो देखो 10 के बाद, मतलब 78, 10, 88, फिर उसके बाद 200, 10, 200 याद रखना। फतेह सिंह ने करवाया। किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया। अब स्थल क्या क्या है यहाँ? मोती मगरी पहाड़ी, एक पहाड़ी है इस झील के पास में, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में, महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर ही 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, जो उनके जीव
57 वर्ष के जीवन काल को दर्शाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जनवरी 1597 को हुई थी। यहीं पर मोती मगरी पर ही क्या है, मोती महल स्थित है। मोती महल स्थित है। मोती महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। उदयपुर नगर बसाने से पहले महाराणा उदय सिंह ने इस मोती मगरी पहाड़ी पर मोती महल का निर्माण करवाया था। इसी झील में और क्या है देखो, इसी झील में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित है। सौर वेधशाला, भारत की पहली सौर वेधशाला, या सन भी लिख लो 1975 में सौर वेधशाला स्थापित की गई। सौर वेधशाला स्थापित की गई और 1981 में इसे अंतरिक्ष से जोड़ दिया गया और 1981 में इस सौर वेधशाला को अंतरिक्ष से जोड़ दिया गया। और क्या है यहाँ, सोचो थोड़ा। इसी झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है। इम्पोर्टेंट लाइन, इस झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है। वापस सुन लो। अब इसका नाम फतेह सागर कैसे पड़ा? शुरू में तो इसका नाम देवाली तालाब था। ड्यूक ऑफ कनाड ने 1678 ईस्वी में इस झील की आधारशिला या नींव रखी गई, इसलिए इसको कनाड बांध कहते हैं। इस झील का निर्माण 1688 में जय सिंह ने करवाया था गोमती नदी पर। गोमती नदी कौन सी है, यहाँ ध्यान रख लेना, गोमती नदी, यहाँ लिख लेना गोमती नदी। गोमती नदी पर ही करवाया था और राज संबंध में भी गोमती नदी है। हाँ सॉरी, गोमती नदी नहीं है, राज संबंध और जय संबंध है गोमती नदी। संबंध जहाँ आ जाए वहाँ पर। अब देखो 1688 ईस्वी में इस झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया और 1888 ईस्वी में, 1688 में तो जय सिंह ने और 1888 में फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए उनके नाम से इस झील को फतेह सागर झील नाम से जाना गया। इसी झील के किनारे एक मोती मगरी नामक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक विकसित किया जा रहा है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो उनके 57 वर्ष के जीवन काल को दर्शाती है। इसी मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाने से पहले मोती महल का निर्माण करवाया था और इसी झील में सौर वेधशाला स्थित है और 1981 में इसे अंतरिक्ष से जोड़ दिया गया। सौर वेधशाला 1975 में स्थापित की गई थी। यह तो थी। और एक टापू पर क्या है, नेहरू, मतलब एक इसके पाल पर नेहरू उद्यान स्थित है। और सुभाष उद्यान पूछ ले तो सुभाष उद्यान आना सागर या दौलताबाग कौन सी झील के किनारे स्थित है? आना सागर। अब अगली लेते हैं नक्की झील। कौन सी झील लेते हैं? नक्की झील।
नक्की झील। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही। राज्य की क्या है ये? राज्य की सबसे ऊंची, सबसे गहरी, सबसे गहरी और शीत ऋतु में बर्फ के रूप में जमने वाली एकमात्र झील। जमने वाली एकमात्र झील। यह झील लगभग 1200 मीटर ऊंची है। 1200 मीटर ऊंची है। इसलिए राज्य की सबसे ऊंची झील कहा गया है। इस झील के पास में ही, इस झील के पास में हाथी गुफा, चंपा गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा, रघुनाथ मंदिर, पैरेट रॉक, आदि दर्शनीय स्थल हैं। आदि दर्शनीय स्थल हैं। इसी झील के पास में सनसेट नामक स्थान है। सनसेट नामक स्थान है। यहाँ से डूबते हुए सूरज को आसानी से देखा जा सकता है। प्रश्न पूछ ले किस झील के पास सनसेट नामक स्थान है, तो तुम्हें बताना है कि नक्की झील के पास सनसेट नामक स्थान है, जहाँ से डूबते हुए सूरज को देखा जा सकता है। आदिवासी गरासिया लोग, कौन से लोग? गरासिया जनजाति के लोग इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। और भील लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन बेणेश्वर धाम में करते हैं। और शहरिया जनजाति के लोग सीताबाड़ी के कुंभ में करते हैं। और क्या है यहाँ देखो, एक किंवदंती है कि इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से किया गया है, इसलिए इस झील को नक्की झील कहते हैं। इस एक किंवदंती है या जनश्रुति है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों द्वारा किया है, इसलिए इसको नक्की झील कहते हैं। इस झील में 3 प्रमुख चट्टानें हैं। इस झील में 3 प्रमुख चट्टानें हैं। 3 चट्टानें हैं। पहली टोड रॉक, इसकी आकृति मेंढक के समान। इसकी आकृति कैसी है? मेंढक के समान।
दूसरी चट्टान है नन रॉक, स्त्री के घूंघट, स्त्री के घूंघट लिए हुए के समान, लिए हुए के समान। तीसरी चट्टान है नांदी रॉक, नांदी रॉक। नांदी किसका, तो नांदी किसका सवारी थी? भगवान शिव की। तो बेल की आकृति, बेल की आकृति के समान चट्टान को नांदी रॉक कहते हैं। समान चट्टान को नांदी रॉक कहते हैं। एक न से और बनती है, उस झील को भी ले लेते हैं यहीं, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। नंद सागर, नंद सागर झील। अगली झील है नंद सागर झील। कहाँ पर है? राजसमंद, राजसमंद। इस झील को क्या कहते हैं? राजसमंद जिले की जीवन रेखा। इस झील को राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहते हैं। राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहते हैं। ये नंद संबंध हो गया। ये तो थी तुम्हारी झीलें। मैंने आज पढ़ाई है, कौन कौन सी पढ़ाई है? एक तो रामसागर झील, और दूसरी रामगढ़ झील, तीसरी रामदेवरा झील, चौथी जयसंबंध झील, और पांचवी फतेह सागर झील, और छठी नक्की झील, और सातवीं नंद संबंध झील। तो आज मैंने 7 झीलें टॉपिक पूरी कर दी, और कल हो सकता है पूरी झीलें मैं समाप्त कर दूं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आप सब तक मेरे वीडियो अपने आप पहुंच जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।